कोटा रामगंज मंडी की विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल के साथ महावीर नगर थाने के सीआई और अन्य पुलिस वालों ने थाने के अंदर मारपीट की और उनके साथ जातिगत अपमान किया। उस घटना को जायज़ ठहराने के लिए, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, दोषियों को बचाने के लिए पुलिस तंत्र के जो लोग हैं वो मेस में खाने का बहिष्कार कर रहे हैं। पहले दिन 17 थानों के जो कर्मी थे उन्होंने बहिष्कार किया और अब ये बहिष्कार बढ़ करके और 250 थानों तक पहुंच गया और इसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जिन समुदायों से ये अत्याचार करने वाले पुलिस कर्मी आते हैं, अधिकारी आते हैं, उन समाजों को भी सड़क पर उतार करके कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक जातीय संघर्ष का रूप दिया जाए। और कई असामाजिक तत्व इस कोशिश में भी लगे हुए हैं कि इस पूरी लड़ाई को मेघवाल वर्सेस जाट समुदाय की बना दी जाए ताकि ये समुदायों की लड़ाई में बदल जाए, जबकि ये लड़ाई मनुवाद और मानवतावाद के बीच की लड़ाई है। क्योंकि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो एक महिला को, एक दलित को ठीक स्थिति में देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो लोग इस पूरी लड़ाई में शामिल हैं। और ये पूरा जो संघर्ष हुआ है ये एक तरीके से दलितों को ये संदेश देने के लिए है कि चाहे तुम एमएलए बन जाओ या तुम कुछ भी बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लेकिन तुम्हारी जो सामाजिक हैसियत है वो हैसियत सदैव नीचे की रहेगी, निम्नतर रहेगी। और जब भी तुम मुखर होकर कुछ करने की कोशिश करोगे तो तुमको सबक सिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि विधायक के पति नरेंद्र मेघवाल ने पहला थप्पड़ मारा था, उसने हाथ उठाया था। मान भी लें कि अगर उसने हाथ उठा भी दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, एफआईआर दर्ज की जा सकती थी, गिरफ्तारी की जा सकती थी। पुलिस के पास सारे बंदोबस्त थे और वो व्यक्ति थाने में ही मौजूद था, कहीं भाग के नहीं जा रहा था। लेकिन उसके विरोध में जो कानून के रक्षक हैं उन्होंने खुद ने ही कानून को हाथ में ले लिया और जिस तरीके से उन्होंने प्रत्युत्तर में हमला किया और चैम्बर में ले जा करके विधायक के पति और उनके समर्थकों को लाठियों से, लातों से, घूसों से मारपीट किया, जातिगत गालियां दी, वो बहुत निंदनीय घटनाक्रम हुआ है, बहुत कड़ी भर्त्सना योग्य घटनाक्रम हुआ है। और इतने बड़े घटनाक्रम के बावजूद भी राजस्थान की जो विधायक दल की नेता है मुख्यमंत्री अपने विधायक की कुशल क्षेम के लिए फ़ोन नहीं करती है। जिस सत्तारूढ़ पार्टी से ये विधायक ताल्लुक़ रखती हैं उस पार्टी के मुखिया अशोक परनामी, प्रदेश अध्यक्ष, फ़ोन तक नहीं करते हैं अपने विधायक को। क्या अगर ये विधायक सवर्ण होती तब भी इसी तरीके से ये तटस्थ रहते, इसी तरह से इनके मुंह सिले रहते, इसी तरह ये मौन रहते? शायद नहीं रहते, क्योंकि ये सामाजिक हैसियत का प्रश्न है। उनकी नज़र में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की मुख्यमंत्री की नज़र में इन दलितों की कोई औकात नहीं है, इसलिए वो चुप रहते हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता सचिन पायलट को नरेंद्र मेघवाल की थप्पड़ की गूंज तो सुनाई देती है, लेकिन जो विधायक के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जातिगत अपमान हुआ, उनके साथ जो मारपीट हुई, उसके प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है और वो बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके के बयान दे रहे हैं। तो ये जो विपक्ष के नेता के बयान, नेता पक्ष और जो पार्टी के मुखिया हैं उनका जो रवैया और जिन अत्याचार करने वाले समुदायों का जो रवैया और जो अधिकारियों का जो रवैया है, ये रवैया दलितों को सबक सिखाने का है। और वो ये संदेश दे रहे हैं कि दलितों को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान के दलित, बहुजन और मूल निवासी समाज के लोग कि वो वक्त आ गया है जब हम सबक लेंगे नहीं, सबक तुमको सिखाएंगे। वो वक्त गया जब तुम हमें सबक सिखाते थे, अब वो वक्त आने वाला है जब हम तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं।